चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता का नियम। एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें अपन काटने छाटने में हम लोग को परेशानी होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम पहले हम लोग पढ़ेंगे दो का। तो दो का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक जीरो या सम संख्या हो। क्या हो? अंतिम अंक जीरो या सम संख्या हो। क्या हो? अंतिम अंक जीरो या सम संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, 7 2 3 ले लीजिए, 7 2 3 2 8 ले लीजिए। कोई भी अंक बोल लीजिए, जो लेना है जो ले लीजिए। 7 2 3 2 8 कहता क्या है कि अंतिम अंक क्या हो? सम संख्या हो। तो सम संख्या देखिए है, सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से कटे, जो दो से कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो देखिए, तो इसमें अंतिम अंक क्या है? 8 है। 8 क्या है? सम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः कट जाएगी। 2 से पूर्णतः कट जाएगी। तो चेक करके इसको देख लीजिए। द्वितीय आई 6 बचा कितना? 1। तो 1 का 2 कितना? 12। 2 6 12। फिर कितना? 2 से 1 मरतबा लगाएंगे तो 2 से 1 मरतबा लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2। तो बचा कितना? 1। 2 6 12। फिर 2 4 8। पूर्णतः क्या हो गई? 2 से कट गई। आइए फिर कहता है क्या चीज़ कि 4 का अंतिम 2 अंक कटे। तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे हम लोग 4 से। तो 4 7 28। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतः कट जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतः कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर भी 8 का अंतिम 3 अंक कटे। तो 8 को भी हम लोग चेक कर लेंगे। 8 4 32। 8 है कहीं 8, यानी पूरा 3 अंक कट गया। इसका मतलब आगे का पूरा अंक क्या होगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 4 और 8 में जो नियम है 5 25 125 में सेम कंडीशन है। कंडीशन सेम है। जो अंतिम अंक 5 से कट जाए या 0 रहे, अंतिम अंक 5 या 0 रहे, उस अतः क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएगी। उसी तरह 25 का नियम है कि अंतिम 2 अंक क्या हो? अंतिम 2 अंक कटे। अंतिम 2 अंक कटे या डबल 0 हो, वह संख्या स्वतः क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं 3 2 5 2 5। देखिए तो अंतिम अंक क्या कह रहा है? 5। अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। फिर अंतिम अंक क्या होनी चाहिए? 2 अंक 25 से कटे। तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा? 25 से कट जाएगा। अंतिम 3 अंक क्या हो? 125 से कटे। अंतिम 3 अंक 125 से कटे। इसको चेक करके हम लोग देखेंगे 25 दूना काट के चेक करके देखिए कटता है कि नहीं कटता है। उन लोगों को काट के देखेंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो इसका मतलब पूरा अंक नहीं कट पाएगा। एग्जाम में काटने सबसे बड़ा होता है, एग्जाम में क्या होता है? कैलकुलेशन सब में लड़का लोग को काटने में बहुत सारा दिक्कत है, परेशानियाँ होनी पड़ती है। जब तक काटने का नियम हम लोग नहीं जानेंगे पूर्ण रूप से, तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं 7 का संख्या। 7 के काटने का नियम कहता है कि संख्या क्या होनी चाहिए? 6 अंक की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? मतलब बार बार 6 अंक में रिपीट हो से बनी संख्या है। 7 से अब ऐसे ही क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में हम लोग ले दिए 3 3 3 3 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी 6 अंक पुनरावृत्ति मतलब 3 3 3 3 6 अंक है। इसको देखिए काट करके 7 से। तो 7 से काटते हैं, बटा में कर दीजिए 7 7 28। बचा कितना? 5। फिर 17 49 53 था 49 99 4 13 4 बचा। फिर 7 के 42 बचा कितना? 1। फिर 7 का ही 7। फिर बचा कितना? 6 और 3 7 में 63। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसी संख्या है जो 6 अंक क्या हो? बार बार रिपीट करे, वो संख्याएँ क्या हो जाएगी? 7 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी? संख्याएँ 7 से कट जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 के नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या का अल्टरनेटिव नंबर, इसको अंडरलाइन करिएगा, किसी भी संख्या के क्या कर रहा है? किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का गुणज हो, वह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से कट जाएगी। वह संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कट जाएगी। वह संख्या 11 से कट जाएगी। का संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए हम लोग 5 6 4 3। एग्जाम्पल में इसका ले लेते हैं। 5 6
4 3, अल्टरनेटिव का मतलब समझ लीजिए, यहाँ से लिए एक घर तो इसको एक घर छोड़ करके और इसका एक घर छोड़ करके, तो ये दोनों संख्याएं जोड़ लीजिए और ये दोनों संख्याएं जोड़ लीजिए। 6 3 9 और 5 4 9, 9 माइनस 9 कितना 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्याएं 11 से कट जाएगी। यहाँ क्या कर रहा है 0 या 11 का गुणज हो, जैसे हम चेक कर लेते हैं। अब तो मान लीजिए कि कट रहा है नियम के अनुसार, लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं। लीजिए 11 से काटने का, 11 25 55 बचा कितना 1, तो 14 हो गया। 11 इकाई 11 बचा कितना 3, 11 3 33, कट गई संख्याएँ। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें और एक नियम और छूटा हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। चलिए आगे हम लोग देख करते हैं इसको। चलिए एक रूल बचेगा हम लोग का 6 का नियम। क्या चीज़ का? 6 का नियम। तो 6 का नियम कोई ख़ास नहीं इसमें। यदि संख्या 2 या 3 से 2 और या नहीं 2 और 3 से कटे तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब चेक कर लीजिए, हम लोग कोई भी संख्या ले लीजिए उसमें से। मान के चलिए 12 ले लेते हैं। 12 ले लेते क्या है, 2 से डिवाइड है। अब 12 3 से भी डिवाइड है, यानी कि संख्या 6 से भी कट जाएगी। एक और है नियम इसका, बहुत अच्छा है कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अंकीय संख्या को लिखिए। अगला नियम एक 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार 2 अंकीय संख्या को यदि 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। लिखिए, इस नियम को लिखते जाइएगा। इस प्रकार बनी संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको उतार लेंगे आप लोग। इस एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए 3 7 और कोई संख्या ले लीजिए जो चीज़ रिपीट करे बार बार, जैसे 52 कोई संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी क्या होगा 101 से विभाजित होगी। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2 अंकीय संख्या को यदि दो बार लिखा जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या सदैव किससे 101 से विभाजित होता है। क्या होता है 101 से विभाजित होता है। और इसी पर एक और टाइप का है, यदि 2 अंकीय संख्या, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, या तो फोटो भी खींच सकते हैं, विभाज्यता के नियम का है। यदि इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दें, 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर यहाँ पर लिख दीजिए 2 अंकीय संख्या को, यहाँ पर इसी को हम सुधार देते हैं फिर से, और इसी पर टाइप पर है। 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिखकर मध्य में अगर 0 डाल दिया जाए, आप लोग लिख लीजिएगा सुधार करके, ये यहाँ पर हो जाएगा
अगर जीरो डाल दिया जाए, अगर जीरो डाल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या, तो इस प्रकार बनी संख्या सदैव यहाँ पर सुधार कर लीजिए 1001 से विभाजित होगी। इसको हटा दीजिए, क्या होगी? 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिखकर मध्य में क्या करा? 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिखकर मध्य में क्या कर दे? जीरो डाल दिया जाए, तो इस प्रकार जीरो डाल दिया जाए, कर दीजिए यहीं पर। तो इस प्रकार बनी संख्या सदैव 1001 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अभी लिए थे हम लोग 37, इसमें बीच में 37 डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ऑलरेडी 1001 से विभाजित हो जाएगी। जैसे और क्वेश्चन ले लीजिए हम लोग 73 0 73, 29 0 29, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 1001 से विभाजित हो जाएगी। 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिखकर मध्य में अगर जीरो डाल दिया जाए, इस प्रकार बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 37 0 37, 73 0 73, 29 0 29। तो विभाज्यता का नियम आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले करके या फ़ोटो खींच करके बना करके चेक करके देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो हमको हौसला मिलेगा तो अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है? वेरी गुड।